जिस तरीके से पंजाब में अंदरूनी कलह और घमासान की खबरें सामने आ रही है, उसके बाद भूपेश बघेल ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और प्रताप सिंह बाजवा भी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने पहुंचे। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपसी कलह उसे दूर करना है ताकि पंजाब के बाहरी मुद्दों पर फोकस किया जाए। चूंकि चुनाव बेहद नजदीक, लिहाजा पार्टी अब किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला जारी है। सबसे पहले भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम लीडर से एक एक कर मुलाकात की, उनका फीडबैक लिया और वो रिपोर्ट उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी के सामने रखी। विदेश से आने के बाद राहुल गांधी सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे और उन्होंने इसी मसले पर बात की कि किस तरह अंदरूनी कलह और नेताओं की नाराजगी को दूर किया जाए। अब कलह को खत्म करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रताप सिंह बाजवा भी केसी वेणुगोपाल से मिले, तो वहीं पंजाब कलह के बीच भूपेश बघेल ने भी आज केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब में जारी घमासान को दूर करना इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लिहाजा तमाम बड़े लीडर्स एकजुट होकर इसी मसले पर बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, इसके बाद प्रताप सिंह बाजवा ने भी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और मुद्दा यही कि जो आपसी कलह है उसे किस तरह दूर किया जाए। चुनाव से पहले और नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान जल्द ही कोई स्पष्ट इस पर निर्देश जारी करेगा। पंजाब कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी खींचतान अब पार्टी के बड़े लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर राहुल गांधी पर टिकी हुई है और माना जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे पंजाब इकाई में बढ़ते विवाद को रोका जा सके और चुनाव से पहले पार्टी के तमाम लीडर्स को एकजुट किया जा सके। कल राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और इस मीटिंग में पंजाब कांग्रेस के हालातों पर विस्तार से बातचीत हुई। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को भी दिल्ली बुलाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रोक्ष लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोक्ष, सवाल वही, अब सभी की नजरें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं। क्या राहुल गांधी इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा पाएंगे? देखिए, सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये जो डैमेज हुआ है, ये जो मनमुटाव हुआ है, क्या इसको हाईकमान दूर कर पाएगा? वो भी चुनावों से ऐन कुछ महीनों पहले। लगभग 5 से 6 महीने हैं बचे हैं जब ये चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उससे पहले बड़े नेताओं के बीच में इस तरीके से नाराजगी होना, ये कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है कांग्रेस को। और हाईकमान नहीं चाहता कि 2022 में जो नुकसान हुआ था वो 2027 में दोबारा से हो, इसलिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। प्रभारी भी इसलिए चंडीगढ़ भेजे गए थे कि जो नाराजगी है वो समय रहते दूर हो जाए, क्योंकि चुनाव से पहले मैनिफेस्टो भी बनता है, कैंपेन की लिस्ट बनती है, कौन से बड़े चेहरे होंगे, कब कैंपेनिंग करेंगे, इसकी भी तैयारी की जाती है। और क्योंकि राहुल गांधी भी कुछ रैलियां कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की नाराजगी होगी तो उससे पंजाब कांग्रेस को नुकसान हो सकता है चुनावों के अंदर। यही कारण है कि इसको कंट्रोल किया जा सके, ये बैठकें चल रही है। इससे पहले भी जब ये नियुक्तियां की गई थी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, कोर कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, उसको बनाने का मकसद भी यही था कि अगर नेताओं के पास पद रहेगा तो शायद नाराजगी दूर हो जाए। लेकिन नाराजगी दूर नहीं हुई, नाराजगी और ज्यादा गहर आ गई। इसीलिए मोरिंडा के हमने देखा कि नियुक्ति होने के बाद 2 दिन तक सुखजिंदर सिंह रंधावा
दिल्ली के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आता है। बयान आता है सिर्फ ये कहते हैं कि अगर यही पद देने थे तो फिर इतनी बैठकों करने का फायदा क्या हुआ। तो यही कारण है कि नाराजगी उनके बयान से देखी गई। इसके अलावा मोरिंडा के अंदर बैठक की जाती है, चन्नी गुट की एक बड़ी बैठक होती है, एक्स मिनिस्टर, करंट विधायक, कुछ कार्यकर्ता, ये सभी उसमें मौजूद रहते हैं। मोरिंडा की बैठक को देखते हुए हाईकमान तुरंत भूपेश बघेल को चंडीगढ़ भेजता है ताकि ये नाराजगी दूर की जा सके। लेकिन अपने 6 दिन के दौरे के अंदर सिर्फ एक दिन मात्र चरणजीत सिंह चन्नी के जो गुट के नेता है, सीनियर नेता है, उनके साथ भूपेश बघेल की बैठक होती है। खैर 6 दिन तक ये जो बैठक हुई थी उसकी एक रिपोर्ट भूपेश बघेल की तरफ से तैयार की जाती है। फोन लाइन पर उसकी जानकारी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के दी जाती है और केसी वेणुगोपाल वो जानकारी खड़गे को देते हैं। और क्योंकि राहुल गांधी भारत से बाहर थे तब, लेकिन अब क्योंकि पहुंच चुके हैं, बीते दिन भी एक बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर की गई थी। उसमें भी यही चर्चा की गई थी कि कैसे नाराजगी दूर की जा सके। ये कारण है कि भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया जाता है। देर रात लगभग 12 साढ़े 12 बजे भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचते हैं। कुछ नेताओं को कॉल की जाती है। प्रताप सिंह बाजवा भी दिल्ली पहुंचे थे, केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा राजकुमार वेरका भी दिल्ली बुलाए गए हैं। कुछ और नेताओं को फोन किया गया है। तो ये फोन करना यही जताता है कि नुकसान पार्टी को चुनावों में ना हो, उससे पहले इसको कंट्रोल किया जा सके, नेता को मनाया जा सके। लेकिन नाराजगी है परिवर्तन को लेकर। आखिर क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? गुटों का कहना है, चन्नी गुट के नेताओं का कहना है कि हाईकमान को दोबारा से अपने फैसलों पर चर्चा करनी चाहिए है। इसका मतलब यही है कि कुछ नेता चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए अध्यक्ष पद के लिए, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नेता को प्रस्तावित कर देना चाहिए जिसके अंडर ये चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा, केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव लड़ा जाएगा राहुल गांधी के चेहरे पर, यानी कि हाईकमान के चेहरे पर, तो आखिर कैसे ये नाराजगी दूर होगी? क्या ये इन्हीं बैठकों के जरिए नाराजगी दूर होगी? यही कारण है कि इस तरीके की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। प्रोक्ष खबरें ये भी सामने आ रही है सोशल मीडिया के जरिए कि चन्नी और भूपेश बघेल के बीच कुछ नाराजगी है। हालांकि जब भी दोनों को एक साथ देखा तो इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें नहीं लगती, लेकिन क्या ग्राउंड पर भी इस तरह की खबरों की हलचल है? देखिए, जब 6 दिन के दौरे पर पहुंचे थे तो उन 6 दिन में से 5 दिन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ भूपेश बघेल नजर आए थे, चाहे वो एयरपोर्ट छोड़ना हो, एयरपोर्ट से लेना हो, या चंडीगढ़ के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की गाड़ी के अंदर ही भूपेश बघेल की मौजूदगी रहती थी। तो इसलिए नजदीकी भूपेश बघेल की अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ नजर आ रही है। लेकिन वहीं चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात करें, 6 दिन के दौरे में सिर्फ एक दिन उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। बार बार यही कहा जा रहा था कि क्या भूपेश बघेल चरणजीत से मुलाकात करेंगे। तो चरणजीत सिंह चन्नी यही कहते थे कि जब कोठी पर आमंत्रित किया जाएगा तो बिल्कुल जाकर मुलाकात की जाएगी। यानी कि जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर शब्दों के माध्यम से नजर आ रही थी। तो उसी नाराजगी को दूर करने के लिए ही भूपेश बघेल की ड्यूटी लगाई गई थी। अब क्योंकि बैठकें हो चुकी है, रिपोर्ट बन चुकी है, अब उस रिपोर्ट को हाईकमान के सामने रखा गया है। केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल अपने आवास से निकल चुके हैं, लेकिन बघेल अभी भी इसी आवास पर मौजूद है। खड़गे के आवास पर एक मीटिंग बुलाई गई है लगभग 12 बजे के करीब, और 11:30 से 11:45 बजे करीब जो नेता है वो खड़गे के आवास पर पहुंच सकते हैं। तो बैठक करने का एजेंडा यही है कि चुनावों से पहले नाराजगी दूर हो। इसके अलावा किन किन रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा उसको लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, तो फिलहाल ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है प्रोक्ष, चूंकि चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है, पार्टी को अपनी रणनीति भी बनानी है कि किस तरह से आगे काम करना है, किन खामियों को दूर करने की जरूरत है, लेकिन आपसी गुटबाजी से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए। और कितना वक्त आपको लगता है इसमें लग जाएगा जब तमाम लीडर एक साथ एक मंच पर होंगे और ये मैसेज दिया जाएगा कि अब किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं? देखिए, इससे पहले भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि ऑल इज वेल है। लेकिन देखिए, कुछ हलचल जरूर हुई है, लेकिन क्या वो हलचल, हाँ बिल्कुल, देखिए जो गाड़ी है भूपेश बघेल की वो निकल रही है अभी केसी वेणुगोपाल के आवास से,
और भूपेश बघेल गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी से बाहर आ रहे हैं, प्रभारी बाहर आ रहे हैं केसी वेणुगोपाल के आवास से और बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या क्या चर्चा हुई है केसी वेणुगोपाल के साथ, क्या कुछ नाराजगी जो रही है उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो दी जा चुकी है, तो उस पर क्या कुछ चर्चा हुई है, एक बार बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। बघेल जी देखिए, मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, यहाँ से फोन पर बातचीत करते हुए गाड़ी में निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि क्या वो नाराजगी दूर हो सकती है। सर आ जाओ। आज बिल्कुल देखिए, इस समय भूपेश बघेल बाहर आ रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होंगे जी। और जानेंगे। सर इधर आइए, थोड़ा सा क्या गाड़ी बढ़ाने एक मिनट, अरे कहीं भागा नहीं जा रहा है, गाड़ी बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, गाड़ी जाने दो, अभी लोग सुविधा के लिए बोल रहा हूँ। चलो देख भैया, मारना नहीं है, मारना नहीं है। हो गया माइक से मत लो बघेल साहब, अपनी रिपोर्ट रखिए, आप बदतमीजी मत, लड़ो मत यार, लड़ो मत, आप तो अपने आदमी से जगह ही नहीं है। मैं मनाता हूँ आपके लिए जगह, अरे दिल में जगह है यार। चलो बघेल साहब, माइक पीछे रखो भैया, कहाँ से नहीं बोलूंगा, कान में तो थोड़ा नीचे कर लो, चलो ठीक है। आज 6 दिन का पंजाब, आप लोग बोलते रहोगे मैं कैसे, अरे चुपचाप, आप बोलिए सर, आप बोलिए। पंजाब की 6 दिन की यात्रा रही और पंजाब में सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है और उसके बाद वो रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। आपसे बात हुई है? कल कई अखबारों में खबर छापी, अखबारों में खबर है, आपसे बात की राहुल जी ने, ऐसा बात मत करो। हो गया, मैंने जो बोलना था मुझे बोल दिया, प्लीज। जो मैंने खंडन करते यही पूछ रहे हैं क्या चीज भाई, आप अपनी स्टोरी जो चलाओगे उसमें मेरा कोई बस नहीं, आप जो चलाओ है ना, आप चला लो कि मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, आप चला लो, कौन रोकेगा भैया, आप चलाओ उसको, कौन रोक रहा है। मैं वहाँ था आपके साथ, क्या एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, वेणुगोपाल जी के घर के बाद क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई सिफारिश आपने अपनी रिपोर्ट में की है? मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले भी बोल चुका, आपसे 1-to-1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। हो गया। जी बिल्कुल देखिए, जी बिल्कुल देखिए, आपने सुना प्रभारी भूपेश बघेल को कि देखिए, बिल्कुल देखिए, इस समय क्योंकि प्रभारी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि अभी किसी तरह कोई नेतृत्व परिवर्तन की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं गई है, लेकिन उन्होंने जो बातचीत चंडीगढ़ अंदर की थी 1-to-1 नेताओं के साथ की थी, उसकी रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को दे दी है। यानी कि अब फैसला होगा हाईकमान का, राहुल गांधी का, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। यानी कि साफ तौर पर
भूपेश बघेल नहीं चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बदला जाए, अध्यक्ष पद से हटाया जाए। यही कारण है कि उनकी तरफ से यह कहा गया है कि कोई ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। लेकिन अब नजर है हाईकमान पर, यानी कि केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा राहुल गांधी। क्या कुछ इनके तरफ से फैसला लिया जाता है जिसको लेकर कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर जो नाराजगी है वो नेताओं के अंदर चल रही थी। बिल्कुल प्रोक्ष, और ये यहाँ पर ये बात भी पूरी तरह साफ हो जाती है कि इसे हल्के में तो पार्टी बिल्कुल नहीं ले रही, क्योंकि 6 दिन भूपेश बघेल का पंजाब में रुकना, हर नेता से 1 to 1 बात करना, उसके बाद रिपोर्ट हाईकमान को देना, राहुल गांधी का विदेश से आने के बाद तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करना, ये तमाम चीजें बताती है कि पार्टी बहुत सीरियस है। देखिए, पार्टी सीरियस है, यही कारण है कि जब मोरिंडा में बैठक हुई थी, उस मोरिंडा की बैठक के बाद भूपेश बघेल को चंडीगढ़ भेजा गया था और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए 6 दिन तक चंडीगढ़ प्रवास पर भूपेश बघेल रहे थे। 1 to 1 नेताओं से बातचीत की थी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब नेताओं के साथ किया गया था और जिस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नेतृत्व परिवर्तन पंजाब के अंदर हो सकता है, यानी क्या अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर क्लियर कर दिया है कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। यानी कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अभी फिलहाल अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, लेकिन आखिरी फैसला होगा हाईकमान का। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के कारण पंजाब कांग्रेस कुछ विधानसभा चुनावों के अंदर कोई खामियाजा भुगत ले, जो 2022 के अंदर भुगता गया था, और जिस तरीके से नाराजगी है गुटों के अंदर वो दोबारा से और खुलकर सामने ना आ जाए चुनावों से पहले। तो उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई थी। यह कारण है कि अपनी रिपोर्ट को विस्तृत तौर पर चर्चा करने के लिए प्रवास पर पहुंचे थे आज और रिपोर्ट सौंप दी गई। पीछे कर लोगे आप जी असो केसी वेणुगोपाल जी कल खबरें चल रही थी सर, कल खबरें चल रही थी कि चेंज होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि चेंज किया जाए, रिव्यू किया जाए। कल कई अखबारों ने खबर छापी में उसके ऊपर आपसे बात की राहुल जी, मैं आपसे बात मत खबरों का खंडन कर दीजिए। जो मैंने खबरों का खंडन करते यही पूछ रहे हैं आपसे, इनका खंडन है, यही पूछ रहे हैं आपसे। इस तरीके की भाई आप अपनी स्टोरी जो चलाओगे उसमें मेरा कोई बस नहीं, आप जो चलाओ आप चला लो। मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, आप चला लो, कौन रोकेगा भैया? आप चलाओ क्योंकि मैं वहाँ था आपके साथ। क्या एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, वेणुगोपाल जी के घर के बाहर क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई नीचे रख ले यार। मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, 1 to 1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। भूपेश बघेल जब केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मीडिया से वो मुखातिब हुए। और प्रोक्ष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रोक्ष, यहाँ पर भूपेश बघेल जब मीडिया से बातचीत हुए तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो तमाम खबरें चल रही हैं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि वो अब पंजाब प्रभारी नहीं है, उस खबर का भी वो खंडन करते नजर आए। देखिए, फिलहाल इस तरह कोई सवाल नहीं किया गया था। सवाल किया गया था नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कि क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। उसको लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है और तमाम अटकलों को खारिज किया है। लेकिन उनकी तरफ से साफ कहा गया कि जो 6 दिन का उनका प्रवास था उसकी जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो उन्होंने केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, उनको सौंप दी है। बिल्कुल, यानी कि अब हम ये माने प्रोक्ष की बहुत जल्द स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अब फैसला सिर्फ राहुल गांधी के हाथ में है। बिल्कुल, देखिए, अब हाईकमान ही आखिरी फैसला ले गया और इसी फैसले से पहले जो रिपोर्ट है वो केसी वेणुगोपाल को सौंपी गई है। और कुछ देर पहले ही अब देखिए भूपेश बघेल आवास से निकल चुके हैं और अब जानकारी यह है, जैसे हमने बताया था, कि 12 बजे का वो समय होगा जब दूसरी बैठक की शुरुआत होगी और कुछ नेताओं को पंजाब से बुलाया हुआ बैठक के लिए। उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी
बातचीत की जाएगी पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए ताकि भविष्य में कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान ना हो पाए और डैमेज जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा जो नियुक्तियां की गई है उससे कौन कौन नेता खुश नहीं है, क्या कुछ नाराजगी है, कार्यकर्ता क्या कुछ कहना है, इन सभी चीजों को लेकर मंथन होगा। वहीं पंजाब कांग्रेस के कई नेता आज दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें, भूपेश बघेल ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट दी जो वो 6 दिन के चंडीगढ़ दौरे से लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दे दी गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी हाईकमान आगे कोई निर्णय लेंगे। प्रताप सिंह बाजवा ने भी केसी वेणुगोपाल से आज मुलाकात की। भूपेश बघेल जब मुलाकात के बाद बाहर आए तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब हाईकमान फैसला लेगा। हालांकि सब कुछ ठीक है, अब पार्टी हाईकमान के ऊपर है कि उन्हें क्या निर्णय लेना है। राहुल गांधी ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी और अब हाईकमान ये तय करेगा कि आखिर निर्णय क्या लेना है। हालांकि नाराजगी की खबरें सामने आ रही है, लेकिन अब तक तमाम लीडर मीडिया से बातचीत में यही कहते नजर आए कि पंजाब में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है कि पार्टी में अभी अंदरूनी कलह ही खत्म नहीं हुई तो बाहरी मुद्दों पर आखिर कब बात होगी। अब इसकी काट क्या निकालेगी कांग्रेस पार्टी, यह आने वाला वक्त बताएगा। मेरे सहयोगी कपिल मिश्रा जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। कपिल, सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या जो आपसी खींचतान है उसे राहुल गांधी दूर कर पाएंगे, क्योंकि तमाम लीडर्स यही कहते नजर आए कि अब हाईकमान के हाथों में है, अब जो भी तय करना है वो हाईकमान तय करेगा। देखिए मोनिका, जब से कांग्रेस के प्रभारियों की जो नियुक्ति की गई थी पंजाब में, तब से कांग्रेस में विरोधाभास के स्वर अख्तियार हुए थे और कांग्रेस में जो है अंतर कला देखने को मिली थी। उसके बाद जो है मोरंडा में एक बड़ी बैठक होती है, चरणजीत सिंह चन्नी इस बैठक को जो है संबोधित करते हैं, उनके समर्थक वहां पर एकजुट होते हैं और उस खेमे से एक आवाज निकल के आती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी को जो है फेस बनाया जाए, जिसको लेकर पूरे जो है बगावती स्वर अख्तियार करते हुए नजर आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। उसके बाद आनंद फानन में कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचते हैं, 6 दिन तक चंडीगढ़ में रहते हैं। पंजाब में अलग अलग नेताओं के साथ वो बैठकें करते हैं, मंथन करते हैं और नेताओं के मन की बात को टटोलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो आज आखिरकार जो रिपोर्ट फाइनली प्रभारी भूपेश बघेल जो बनाते हैं, वो रिपोर्ट आज पार्टी आलाकमान यानी केसी वेणुगोपाल को सौंपी जाती है। उसके बाद करीब 1.5-2 घंटे तक मंथन होता है बंद कमरे में और मंथन के बाद जब भूपेश बघेल बाहर निकलते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं, तो वो बयान मोनिका आपने भी सुना, हमने भी सुना है, वो अपनी लाइन को दोहराते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, पार्टी आलाकमान को दे दी है, अब फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। और जब मीडिया सवाल करती है कि क्या पंजाब के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव होगा, तो वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने चंडीगढ़ में कहा था और आज भी कह रहा हूं कि पंजाब के कांग्रेस नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और ये गुड्डा गुडी का खेल नहीं है जो बार बार प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाए, नेता प्रतिपक्ष बदल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो 2 टूक के लहजे में कहते हुए ये नजर आए हैं कि पंजाब कांग्रेस में हाल फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा कि कल जो है बात सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि पंजाब कांग्रेस विधानसभा चुनाव जो है 2027 का वो राहुल गांधी के चेहरे पर, राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा, स्थानीय किसी चेहरे को तवज्जो नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई स्थानीय चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। देखिए मोनिका, 2022 के चुनाव की हम बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन पार्टी को जो है निराशा हाथ लगी थी। तो इस बार पार्टी जो है फूक फूक का कदम रख रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी की राह पर चलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी अमूमन कई राज्यों में देखा गया है कि वो चुनाव से पहले जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है संभावित डिक्लेयर नहीं करती है कि कौन सा चेहरा होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब पार्टी को बहुमत मिल जाता है उस राज्य में जहां पर चुनाव होता है, उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है, रायशुमारी होती है, मशवरा होता है, उसके बाद एक नाम जो है मुख्यमंत्री का फाइनल होता है। तो उसी तरह की राह पर जो है कॉपी करती हुई कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही है। और हाल फिलहाल 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो किसी पंजाब के कांग्रेस नेता के चेहरे पर ना लड़ते हुए राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ने को बता रहे हैं भूपेश बघेल। हालांकि अभी बैठकों का दौर जारी है और हम ये कह दें कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि भूपेश बघेल के बैठक के बाद भी चरणजीत सिंह चन्नी आज तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उन्होंने अपने अंतरात्मा की बात जो है अभी तक साझा नहीं की कि वो क्या चाहते हैं, उनका स्टैंड क्या होगा। हालांकि वो अपने समर्थकों के साथ बैठक कर चुके हैं, भूपेश बघेल के साथ भी बैठक कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनके गिले शिकवे दूर होंगे नहीं होंगे, क्या वो खुश हैं,
चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने पर या नहीं है। राजा बड़िंग के चेहरे को लेकर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर क्या उन्होंने गिले शिकवे दूर किए हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। हाल फिलहाल अभी यही कह सकते हैं कि अभी अंतर कलह समाप्त नहीं हुई है। भले ही भूपेश बघेल कह रहे हो या पार्टी के आला नेता तो कह रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का जब तक बयान सामने नहीं आता है, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी का क्या रिएक्शन सामने आता है, यह अभी देखना बाकी है। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कि कपिल, ये तो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या हम ये माने कि सीएम फेस अभी रिवील नहीं किया जाएगा? बिल्कुल मोनिका, बार बार देखिए भूपेश बघेल यही कह रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में भी यही कहा था, आज भी कहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव पंजाब में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी और राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यानी कि वो साफ ये कह रहे हैं कि पंजाब के किसी भी चेहरे के को लेकर जो है आगे कर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुमत आता है उसके बाद जो है पार्टी आलाकमान तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस बना दिया तो हो सकता है कि चुनाव से पहले जो है राजा बड़िंग अच्छे से काम ना करें, विरोध करें जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी विरोध कर रहे हैं, तो गुटबाजी ना हो पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव में। इन्हीं सभी बातों का ख्याल रखते हुए सीएम फेस जो है फिलहाल डिक्लेयर नहीं किया गया है। राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही है। मोनिका, कपिल, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और हम देखें कि हरियाणा में भी इसी तरह के हालात हमने देखे थे, जब पार्टी के अंदर नाराजगी थी और खुलकर वो नाराजगी सामने भी आ रही थी। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि मुट्ठी बंद होनी बहुत जरूरी है, यानी कि एकता बहुत जरूरी है, और जब पार्टी के अंदर एकता होगी तभी हम मजबूती से बाहरी मुद्दों से लड़ पाएंगे। क्या इस बार यही रणनीति अपना रहे हैं राहुल गांधी, या फिर जिस तरीके से नाराजगी हम देखने को मिल रही है वो नाराजगी आने वाले वक्त में पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होगी? देखिए मोनिका, 2027 में ना कि पंजाब बल्कि कई राज्यों में चुनाव है। हम गुजरात की बात करें, गोवा की बात करें, हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तमाम ऐसे राज्य जहां पर चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है जीत का मंत्र लेकर सभी राज्यों को उसको देखना है। ऐसे में वो नहीं चाहती कि पंजाब में कोई बगावती स्वर अख्तियार हो या किसी अन्य राज्य में कांग्रेस पार्टी को लेकर जो है अंदरूनी कलह की बात सामने आए, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह होती है उसका फायदा जो है दूसरी पार्टियों को मिलता है। तो यही रणनीति को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल किसी भी चेहरे को जो है आगे करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सीएम फेस डिक्लेयर करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद जब बहुमत आएगा उसके बाद तय करेंगे, पार्टी आलाकमान और विधायक दल की बैठक तय करेगा कि किसके नाम पर सहमति जतानी है। हाल फिलहाल यही है कि पंजाब कांग्रेस में अंतर कलह हम यही कहेंगे फिलहाल जारी, क्योंकि जब तक मैं बार बार कह रहा हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने नहीं आता तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है नाराज नहीं है, उनके गिले शिकवे दूर हो गए हैं। क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सुबह किसी पार्टी में शाम को किसी पार्टी में जा सकते हैं। तो यही देखते हैं कि अभी रिपोर्ट तक तमाम जो लीडर्स हैं वो दबी जुबान में तो ये बोलते नजर आए कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन सब कुछ चंगा है भी या नहीं ये तो जब वो आखिरकार बयान देंगे और मीडिया से रूबरू होंगे उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।